तो हे गाइस, हम लोग का जो काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, उसका आज क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक कार है हमारे पास। ठीक है, ये रहा एक कार। देखो इसका जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। समझ में आई बात? तो मैं ये जो ग्राफ दे रखा है ना मेरे को, इस ग्राफ को मैं इधर प्लॉट कर लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है 8 सेकंड के लिए। वो जो कार है वो 8 सेकंड तक ट्रैवल किया है। ठीक है, और उसका वेलोसिटी दे रखा है। सो वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, चलो। थोड़ा ये ग्राफ गलत बन गया है। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये 20 है, ये 20 है, इसको काट दो। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। देखो, v इज इक्वल्स टू होता है ds/dt। ठीक है, ये हम लोगों को सामने पढ़ा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल ds इज इक्वल्स टू v dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है हमें कि जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, देखो मैं एक बात तुम लोगों को कह देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, क्लास 11th में फिजिक्स जो भी पढ़ रहे हो वो बिना बेसिक मैथ्स के मत पढ़ना। बाद में तुम लोग बोलोगे कि यार भैया मेरे को फिजिक्स टफ लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। भाई फिजिक्स टफ नहीं लग रहा है, तुम्हें मैथ्स टफ लग रहा है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स प्लीज कर लेना कहीं से भी, और होगा तो मैं ही डाल दूंगा चैनल पर बाद में अपने। बट अभी के लिए देखो। ठीक है, तो मैं एरिया अंडर द कर्व निकालना है वीटी ग्राफ का। ठीक है, ये हमारा वीटी ग्राफ है। ठीक है, ये उसका कर्व है, ऑरिजिन लाइन, और इसके अंडर का एरिया निकालना है। ये एरिया मेरे को निकालना है, फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो, ये जो एरिया है इसके नीचे बन रहा है वो कोई शेप ले रहा है, कोई शेप बना रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, वो शेप है एक ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है? ये इसका बेस है। ठीक है, 8। लेंथ क्या है इसके बेस का? 8 है। ठीक है, 8 इंटू इसका हाइट क्या है? ये इसका हाइट है, इसका हाइट है 20। ठीक है, हाइट है इसका, ये चीज कुछ 20 इंटू 20। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 160/2 इज इक्वल्स टू 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 80 मीटर। ठीक है, अब देखो, हमें पार्ट बी में बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, समझना इस चीज को थोड़ा। मैं यहाँ पे भी उस चीज को ठीक कर देता हूँ। ये हमारा 20 होगा। ठीक है, ये हमारा 20 होगा। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का हम लोगों ने बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, बेसिकली हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी वन, क्योंकि टोटल टाइम निकालना है। सिंपल है, ये v फाइनल होता है हमारा, ये v इनिशियल होता है। ठीक है, ये t फाइनल होता है, ये t इनिशियल होता है। ठीक है, तो v2 मेरा क्या है यहाँ पे? देखो, जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है? 20 है, क्योंकि लास्ट 20 तक ही क्या मैक्सिमम 20 माइनस इनिशियल कहाँ से हुआ था? 0 से। ठीक है, 0 अपॉन टाइम कितना लगा? 0 से 8 सेकेंड्स। ये देखो, 0 से 8 सेकेंड।
तो 20/8, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ही होता है। बट अगर कोई ग्राफिकल मैटर थोड़ा डिटेल में जाना चाहता है ना, तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है तुम्हें वीटी कर्व का स्लोप, ठीक है, मतलब ये एंगल, ठीक है, ये अगर हमें मिल जाएगा ना एम, तो ये थीटा होता है, अगर ये हमें स्लोप मिल गया तो पता चल जाएगा, वही चीज़ है। स्लोप का ही फॉर्मूला ये होता है, तुम्हें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, वही यहाँ पे वही हो गया v2, यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, तो v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस t1, समझ में आई बात। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा।